नमस्कार। पंचमत उद्घोष चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं करौली में पिछले 2 साल से एसडीएम का पदभार संभाल रहे देवेंद्र सिंह जी परमार के साथ एक बातचीत। देवेंद्र सिंह जी परमार बहुत ही सौम्य स्वभाव के धनी, मृदु व्यवहार वाले और मितभाषी व्यक्ति रहे हैं। उन्होंने अपने कार्य, व्यवहार और हार्डवर्क से एक अलग ही पहचान बनाई और जनता में, आम जनों में उन्होंने एक गहरी पैठ बनाई। ऐसे कम ही अफसर होते हैं जो आम आदमियों में अपनी पैठ बना लेते हैं। आज उनका तबादला हो चुका है, लेकिन लोग उन्हें छोड़ नहीं रहे। रोज कोई ना कोई उनको फेयरवेल डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट आदि दे रहे हैं। तो ये दर्शाता है कि वो कितने पॉपुलर रहे और उनका कार्य, व्यवहार सब कुछ कितना उम्दा रहा। परमार साहब का 2 साल का कार्यकाल जबरदस्त चुनौतियों से भरा हुआ रहा, क्योंकि इस दौरान कोरोना महामारी ने 2 बार दस्तक दी और यही समय ऐसा था जब परमार साहब ने अपना एडमिनिस्ट्रेटिव एक्यूमेन लोगों के सामने दिखाया, उनके कार्य की प्रशंसा हुई। ऐसे परमार साहब से आज हमारी भेंट व्याख्याता श्रीमती अर्चना शर्मा, देवेंद्र कुमार जी पाराशर के घर हुई। ये भेंट वार्ता आपके सामने प्रस्तुत। चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद, थैंक यू। अब मैंने ये देखा है कि ब्यूरोक्रेट्स आते हैं, जाते हैं और एक जन सामान्य में कोई अपनी पैठ नहीं बना पाते। आप इसकी कब्बाद हैं। आपका भी ट्रांसफ़र हुआ है और लोग आपको पार्टी दे रहे हैं, बुला रहे हैं। आमतौर पर ये होता है कि ब्यूरोक्रेट चला जाता है तो लोग सोचते हैं कि बला टली, लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों? ये तो सारी जनता है और जो लोग हैं, इन सब का प्यार है जी। और इनके साथ जो पूरे कार्यकाल के दौरान जो जुड़ाव रहा, जो इनका सहयोग रहा, और कभी भी जरूरत पड़ी तो मेरी तरफ से भी पूरे प्रयास किए गए। तो ये उसी का उनका प्यार है कि वो इस तरीके से रिटायरमेंट तो नहीं, सॉरी, अभी ट्रांसफ़र हुआ है तो ट्रांसफ़र के बाद भी मतलब ये बुला रहे हैं, और तो ये उसी प्यार का ये नतीजा है। अच्छा, पिछली साल मैंने ये देखा था कि कोरोना का भीषण काल चल रहा था और एक महिला थी ज़रूरतमंद, उसको ब्लड की ज़रूरत पड़ी, तो आपने उसको आगे बढ़ के ब्लड डोनेट किया और टोटली अननोन महिला थी। तो ये आपका एक बहुत बड़ा सेक्रीफाइस है। मेरे ख्याल से ऐसे ही काम रहे होंगे आपके, जिनकी वजह से लोगों में आपकी इतनी गहरी पैठ बनी। बिल्कुल, आपने वो घटना याद दिलाई। बिल्कुल, मेरे पास सुबह फोन आया था कि वो बी पॉजिटिव ब्लड चाहिए, हॉस्पिटल में अभी अवेलेबल नहीं है, तो या तो कोई डोनर मिल जाए तो आप तो मेरे को लगा बी पॉजिटिव तो मेरा ही है, तो मैं किसी और को कहूँ उससे पहले सबसे पहले मुझे ही आगे आना चाहिए उसमें। तो इसलिए मैंने तुरंत यही कहा, बी पॉजिटिव मेरा है, आप तो पहुँचो वहाँ, मुझे बता देना, मैं तुरंत आ जाऊँगा जी। तो मैं वहाँ पहुँचा और मैंने वो ब्लड डोनेट किया और मतलब अच्छा अनुभव रहा, और खुद को जो संतुष्टि भी मिली उससे, कि अपन ने एक वो मानवता के लिए जो अपन काम करते हैं, ये चीज़ बड़ी अननोन है, पर उससे तो वो प्रेग्नेंट लेडीज थी, उससे बच्चा कुछ होने वाला था, हीमोग्लोबिन काफ़ी कम था जी, तो उसमें फिर डोनेट किया। हाँ, तो आपका जो पक्ष है वो मानवतावादी पक्ष है। बिल्कुल, वो तो जो ह्यूमन नेचर है और तो थोड़ा ज़्यादा है मेरे अंदर वो चीज़, तो बिल्कुल कहीं किसी को ऐसा लगता है कि इसको ज़रूरत है इस चीज़ की, तो बिना कहीं अपन आगे से उसकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करते हैं। सर, मैंने आपका बायो देखा था, उसमें आप एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं। एक छोटे से गांव से आप निकले, बहुत आपने मेहनत की और उस ज़माने में इंजीनियरिंग में जाना अपने आप में एक बड़ी बात थी। फिर आपने वो इंजीनियरिंग छोड़ के एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन में आना क्यों चुना? क्या एक नुकसान नहीं है देश के लिए एक अच्छा इंजीनियर होना? नहीं, बिल्कुल, ये अपन मैं जिस बैकग्राउंड से आते हैं, मतलब पास में धौलपुर में जो सरमथुरा के अंदर वही डांग एरिया है, जैसे अपने मासलपुर मोरीपुरा गाँव है। पिताजी टीचर हैं, तो पिताजी का यही था कि बच्चों को आगे पढ़ा लिखा के और आगे ये कुछ अपने पैरों पे खड़े हो सके, ये चीज़ है। तो बचपन से उसी में हम 3 भाई हैं, 1 बहन है, चारों उसी पढ़ाई में लगे रहते थे जी। और पिताजी के ही जो उन्होंने इतने हमेशा पढ़ाई पे इतना फोकस किया, तो उसके बाद 12th के बाद यही रहता है एक बनना, तो मैं पहले डॉक्टर चाहता था। 10th तक मेरे मन में था कि मैं डॉक्टर बनूं, क्योंकि मुझे मतलब ऐसा लगता था कि लोगों के
जो दुख दर्द उसको दूर कर सके, तो डॉक्टर बनने की इच्छा थी मेरी। पर 12th के बाद और चीज़ें भी देखी जाती हैं, तो एक जॉब मध्यम वर्ग में ये होता है, जॉब तुरंत चाहिए भाई, अपने पैरों पे तुरंत खड़े हो सको आप और फैमिली को सपोर्ट कर सको। गवर्नमेंट प्राइवेट कोई भी हो, पर अपन सपोर्ट कर सकें फैमिली को, ये था। तो गवर्नमेंट का तो नहीं था मेरा उस टाइम, गवर्नमेंट का कुछ था ही नहीं। इंजीनियरिंग में ये सुनते थे कि आईआईटी वगैरह में काफ़ी अच्छे पैकेज होते हैं और तुरंत नौकरी लग जाती है, तो इसीलिए वो आईआईटी की तैयारी भी की थी। तो आईआईटी में भी हुआ था, पर AIEEE में फिर MNIT जयपुर से फिर मैंने वहाँ एडमिशन लिया, बेटर चॉइस IT में करके, और प्लेसमेंट 3 प्लेसमेंट हो गए थे, तो मुंबई में जॉब भी की मैंने जी। तो पर उसके बाद थोड़ा मुझे ये चीज़ लगी कि यहाँ पैसा तो काफ़ी कमा रहे हैं अपन, सारी चीज़ें, लेकिन एक जो सेटिस्फेक्शन है वो नहीं मिल पा रहा है, जो लोगों के लिए काम करने का है, या फिर अपने अपने क्षेत्र में भी कोई अपने मतलब कोई एक तरीके से अपन मुंबई में काम कर रहे हैं, भाई यहाँ तो कोई जानता ही नहीं है अपन क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं। तो वो चीज़ वो थोड़ा सा दिल के अंदर थी कि लोगों के लिए अपन, अपने समाज के लिए अपने काम करें, अपन अपने जो जिनके बीच में अपन रहते हैं। तो इसलिए फिर उसको छोड़ के फिर ये राजस्थान में प्रशासनिक सेवा की इसकी तैयारी की, और फिर इसमें सिलेक्शन के बाद फिर इसमें ज्वाइन किया। और वो मुझे अच्छा लगता है वो चीज़ कि मैंने वो कंटिन्यू ना करके उसको छोड़ के इधर आया, तो कम से कम लोगों के लिए काम करने का मौका मिलता है। तो ये जो आपका RAS की और रुझान था एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की हो, उसमें आपका मानना ये है कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होने के नाते आप लोगों को ज़्यादा बेनिफिट पहुंचा सकते हैं, बजाय एक प्राइवेट कंपनी में शुरुआत में इंजीनियर और बाद में भली बड़ी पोजीशन भी मिल जाए, तो ऐसा नहीं कर सकते? नहीं, मैं ऐसा तो नहीं मानता बिल्कुल, वो अपने कंपैशन के ऊपर है। लेकिन अगर तुम वहाँ पूरा फुल अपने दे पा रहे हो, तो उस चीज़ की भी अपने देश को ज़रूरत है, देश को बहुत ज़रूरत है कि अच्छे इंजीनियर हों, अच्छे वो देश को आगे बढ़ाएं, IT में भी या दूसरी जो ब्रांच है उनमें भी आगे रोशन करें नाम। लेकिन जो अपने अंदर है, जो सेटिस्फेक्शन वाली बात है कि मैं काम तो कर रहा हूँ वो चीज़, पर मैं अगर खुद से सेटिस्फाई नहीं हूँ तो मैं उस काम को इतने अच्छे से नहीं कर पाऊँगा। जी। तो इसलिए मेरे अंदर ये था कि वो काम में मुझे ऐसा लग रहा था कि ये काम मैं इतने अच्छे से नहीं कर पा रहा, तो मतलब जो मुझे चाहिए था, जो कि लोगों के बीच में काम करें, लोगों से पहचान हो। एक पहले IT में था मैं, तो इंजीनियरिंग जो IT कंपनी थी, तो वहाँ वही होता है कि वो कंप्यूटर पे कोडिंग वगैरह करें, यहाँ पे लगे हुए हैं, तो ये चीज़ लगती थी किसी मतलब ये दिख ही नहीं रहा है चीज़, कम से कुछ ऐसा काम तो जो लोगों को देखे तो सही, अपन उनके लिए काम कर रहे हैं कुछ, और खुद को भी सेटिस्फेक्शन मिले। तो वो उस व्यक्ति के ऊपर निर्भर है, वो जिधर अच्छा काम कर सकता है उसको वहाँ करना चाहिए। मैं ये नहीं मानता कि इधर प्रशासनिक सेवा में यहाँ की, क्योंकि दूसरे भी इतने फील्ड हैं, सब फील्डों में हर किसी को जिसका जहाँ कम पैसा है वो काम करना चाहिए। अच्छा, मैंने लोगों से सुना आपके बारे में कि जिस तरह का आपका वर्किंग रिकॉर्ड है, जो शानदार ट्रैक रिकॉर्ड है, उसके चलते आप आवश्यक रूप से IAS में प्रमोशन पालेंगे। तो वो उस मुकाम पे जब आप पहुंचते हैं, तो हम लोग अपेक्षा रखते हैं कि आप करौली में आके फिर से एक बार सेवा दें। ऐसा होता है तो? ये तो आप सब लोगों का प्यार है, और अभी मेरी भी अभी 4 साल हुए हैं सर्विस को, और काफ़ी सर्विस अभी बाकी है। तो इसमें अब ये मेरा क्षेत्र बिल्कुल आप एक ही जने हैं एक तरीके से, धौलपुर करौली, तो और तो आना जाना तो बिल्कुल लगा रहेगा। आप लोगों का प्यार है, तो आप बुलाओगे तो बिल्कुल यहाँ आते रहेंगे। आपने हमें समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू।